पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में खेले जाने वाले पहले टी20 मैच में 22 रन्स के मार्जिन के साथ शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने पावर प्ले के बाद इस टारगेट को बिल्कुल वन साइडेड जीता है इस मैच को। और पाकिस्तान टीम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जो स्पिन बॉलिंग आज देखने को मिली है वो देखने से ताल्लुक़ रखने वाली थी। वो कमाल स्पिन बॉलिंग थी। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए और सही मायनों में पता चला है कि पाकिस्तान टीम वाकई वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रही है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर सेम इसी टाइप की पिचेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें, पाकिस्तान ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग का फैसला किया जो कि अच्छा फैसला था। शुरू के ओवर्स के अंदर हमने देखा धूप तेज थी, पिच जो थी वो अच्छा वहाँ पे बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर आ रहा था। और शुरू में हमने देखा साहिबजादा फरहान तो पहली बॉल के ऊपर ही आउट होके चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो स्टैंड दिया था साइम अयूब ने और सलमान अली आगा ने वो कमाल था। और उन्होंने ऑलमोस्ट एक प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, दूसरा 180 170 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके जाता है तो आपका मोमेंटम इस गेम के अंदर बन जाता है। 10 ओवर्स के अंदर 92 रन पाकिस्तान ने बना लिए थे और ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम 200 रन का टारगेट जो है वो अबूर करेगी और शायद ये 200 से ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन इन दो प्लेयर्स के आउट होके चले जाने के बाद फ़खर जमान बहुत ज़्यादा फंसे फंसे दिखे। फ़खर जमान से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। एशिया कप में हमने उनसे उम्मीदें लगाई थी, फाइनल तक तो उन्होंने पहुंचाया, लेकिन फाइनल में वो कुछ ना कर सके थे। यहाँ पे इस मैच के अंदर 16 बॉल्स के ऊपर 10 रन स्कोर किए, एक सीनियर प्रो की हैसियत से खेल रहे थे। बाबर आजम को आज चौथे नंबर पे भेजा गया था। 24 रन उनके बल्ले से देखने को मिले। रिवर्स स्वीप स्पिन के अगेंस्ट बाबर आजम को नहीं देखा खेलते हुए। आज का ये जो डिसीजन था उनका गलत था कि खासतौर पे एडम जेम्पा जिनका बॉल अच्छा खासा ग्रिप कर रहा है, 2 विकेट्स ऑलरेडी 2 ओवर्स के अंदर वो ले चुके हैं। सो बाबर आजम ने वो गलत शॉट खेला और पाकिस्तान के बड़े विकेट सटकाए। एडम जेम्पा ने बाबर आजम को आउट किया। उस्मान खान चौथी विकेट थी उनकी। इससे पहले जो 2 लगातार ज़बरदस्त बल्लेबाज साइम अयूब 40 रन्स बना चुके थे, 39 रन्स सलमान अली आगा बना चुके थे, उन दोनों को भी इन्होंने चलता किया। और तमाम मौकों के ऊपर गलत शॉट जो है वो सिलेक्शन थी पाकिस्तानी बैटर्स की तरफ से। अगेंस्ट द स्पिन उस्मान खान की विकेट अगर देखी जाए, साइम अयूब की देखी जाए या सलमान अली आगा की देखी जाए, अगेंस्ट द स्पिन उन्होंने जाके बॉल को हिट की, हवा में बॉल को उछाला था, बड़े हिट्स के लिए गए थे। बाबर आजम रिवर्स स्वीप और उसके ऊपर वो LBW होके वापस चले गए थे। अगर उसके बाद देखें पाकिस्तान की तरफ से नवाज़ ने कुछ हद तक बैटिंग दिखाई, लेकिन नवाज़ वो एशिया कप वाला नवाज़ नज़र नहीं आया है। और ख़ास तौर पे क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट खेल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम पे हिट करना। नवाज़ को आप चांस दे सकते हैं क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा करते आए हैं और आखिरी के ओवर्स के अंदर वो रन बटोरते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान उस तरह से फिनिश नहीं कर पाया। 76 रन आखिरी के 10 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिले। शायद कि ये बीच में जो विकेट्स ना गिरती तो फिर आप लंबे रन्स देखने को आपको मिल सकते थे। लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन आपको कि उन्होंने पाकिस्तान के इन बैटर्स को रोक के रखा। फिर जब स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का तो शुरू में जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ट्रेविस हेड, उन्होंने उसी तरह से स्टार्ट लिया था। उनके साथ जो दूसरे ओपनर्स थे उन्होंने भी बेहतर खेल पेश किया, लेकिन पावर प्ले के बाद जब इब्रार को लेके आया गया और वहां से पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हुआ। ठीक है 2 विकेट्स गिर चुके थे पावर प्ले में उनके, लेकिन स्कोर रन्स बनाने की जो रफ्तार थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। वो 10 रन्स पर ओवर के इकॉनमी के साथ रन्स बन रहे थे। वहाँ पे आके उस जमूद को तोड़ा इब्रार ने, और जिस तरह से पहले ही ओवर के अंदर रन आउट हुआ और फिर इब्रार ने आके जिस तरह से विकेट ली कॉपर कॉनोली की, उसके बाद मैच जो वो डन एंड डस्टेड हो गया था। क्योंकि 80 के ऊपर आपके जब 70-80 के ऊपर 4 आउट होके चले जाएं मुस्नद बैटर्स, और उसके बाद क्योंकि आपके नए डेब्यूटेंट्स भी हों तो फिर मुश्किल हो जाता है इस तरह के ट्रिकी चेसेस के अंदर। और ख़ास तौर पे जब स्पिन बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिप कर रहा हो और स्पिन जो है वो बहुत बेहतर रोल पिच के ऊपर प्ले कर रहा हो। नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स के अंदर 25 रन उन्होंने कंसीड किए। लेकिन इस सारी प्रेशर जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन अप के ऊपर डाला गया है उसका क्रेडिट
सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो वो इब्रार को जाता है, 4 ओवर्स के अंदर महज 10 रन उन्होंने कंसीड किए। सो वहाँ से उनकी कमर टूटी। फिर शेर होके आए नवाज भी और शादाब भी। शादाब थोड़े से महंगे रह गए, 3 ओवर्स के अंदर 25 रन, लेकिन एक आध विकेट उन्होंने भी ली। बीच में कुछ जो थे वो डॉट्स भी उनकी तरफ से देखने को मिले। फिर अगर देखा जाए जो शुरू के ओवर्स के अंदर 3 ओवर्स में 29 रन दिए तो हैं साइम अयूब ने, क्योंकि पावर प्ले के अंदर आपको हिट्स लगते हैं। लेकिन ये सलमान अली आगा की अच्छी कप्तानी है कि वो साइम अयूब से ओपन करवाते हैं बॉलिंग। और पाकिस्तान के लिए शायद टेम्पलेट वर्ल्ड कप के अंदर भी यही हो कि साइम अयूब शुरू में ठीक है 8-9 रन पर ओवर के हिसाब से आपको हिट पड़ जाते हैं, लेकिन आप एक आध 2 विकेट्स निकाल लेते हैं जो टॉप क्लास बैटर्स होते हैं, क्योंकि वो 2 और 3 नंबर के ऊपर ही खेल रहे होते हैं। और उनको एटलीस्ट अगर आप आउट कर देते हैं, एक आध आउट कर देते हैं, तो अगली टीम के ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। साइम अयूब को भी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने डिसीव किया था, दोनों ओपनर्स की विकेट उन्होंने हासिल की थी। और फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस मैच के अंदर वापस आया। शाहीन काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग उनकी अभी वीक चल रही है। 115 119 की स्पीड उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, शायद ये थोड़ी सी बेहतर करनी होगी। और 3 ओवर्स के अंदर 29 रन उनको भी पड़ गए, 3 ओवर्स में 27 रन सलमान मिर्ज़ा को भी पड़ गए, दोनों विकेट लेस रहे। लेकिन इस तरह के चांसेस आप ले सकते हैं, क्योंकि रिदम में वापस आने में टाइम लगेगा। शाहीन ऑलरेडी इंजरी से आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे सलमान मिर्ज़ा जब आने वाले मैचेस के अंदर खेलेंगे और एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो ये पाकिस्तान टीम के लिए खुशाइंद होगा। लेकिन स्पिन पाकिस्तान का बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और आके जब एक बॉलर प्रेशर डाल रहा है तो दूसरा भी उसको जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रही है। ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला T20 मैच जीत लिया है और मोमेंटम पाकिस्तान के हक में आ गया है। बाबर आजम की तारीफ करनी पड़ेगी। बैटिंग में तो वो इतना बड़ा कुछ कारनामा नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैचेस लिए हैं और जिस तरह से मोमेंटम फिर पाकिस्तान के हक में लेके आए हैं, इसी तरह की फील्डिंग की आपको ज़रूरत होती है। एक आध दिन अगर आप बॉलिंग में कुछ नहीं कर सकते, बैटिंग में कुछ नहीं कर सकते, फील्डिंग से आप कुछ बेहतर करते हैं या तीनों शुबों में से किसी एक में बेहतर करते हैं, तो आप टीम के साथ जुड़े रहते हैं। और बाबर आजम ने जिस तरह से आज कैचेस लिए हैं, शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा महजूज हुए होंगे उनकी इस परफॉर्मेंस से। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।